तो एक और सरकार कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रही है, ब्लैक मनी को कम करने की बात कर रही है। दूसरी ओर बैंक अकाउंट्स में जमा और निकासी पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगा दिया गया है। यानी आज से आप केवल 4 बार अपने बैंक खातों से पैसे निकाल पाएंगे या फिर उनमें जमा कर पाएंगे और इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस चुकाने होंगे। डिटेल में देखिए हमारी रिपोर्ट। बैंक ट्रांजैक्शन हुआ महंगा, कैश डिपॉजिट निकासी पर चुकानी होगी फीस, अपने बैंक खाते पर ही पहरा। अब बैंक से कैश निकालना और जमा कराना भी आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। अब से आप बैंक से महीने में 4 से 5 बार ही फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, यानी हर 5वें या 6ठे ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक फीस चुकानी होगी। इसमें कैश डिपॉजिट और निकासी दोनों शामिल है, यानी अपनी बैंक ब्रांच से पैसे निकालना और जमा कराना आपको महंगा पड़ेगा। अगर 100 रुपए पे या 1000 रुपए पे 5 रुपए किसी को लगेंगे तो उसको चुभेंगे। आप जो कुछ भी करोगे, कैश लोगे, कैश दोगे, बैंक में आप पैसे ही नहीं जमा कराओगे, ना डिपॉजिट कराओगे, ना विड्रॉ करोगे। आप लिमिट कर दो कि मंथ में अगर आप 60,000 80,000 इससे ज़्यादा विड्रॉ करोगे तब फिर आपको चार्जेस लगने चाहिए। कैश जमा और निकासी पर नए नियम के तहत HDFC बैंक 4 ट्रांजैक्शन तक ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लेगा, लेकिन 5वें ट्रांजैक्शन पर ग्राहक को हर 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए प्रति 1000 रुपए पर 5 रुपए फीस चुकानी होगी, जबकि 150 रुपए न्यूनतम फीस चुकानी होगी। वही ICICI बैंक भी 4 ट्रांजैक्शन के बाद फीस वसूलेगा। फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा पार होने के बाद ICICI बैंक हर 1000 रुपए पर 5 रुपए फीस वसूलेगा। बैंक का न्यूनतम चार्ज 150 रुपए होगा। एक्सिस बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा 5 रखी है। 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट या निकासी पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन यह सीमा पार होने के बाद 5 रुपए प्रति 1000 के हिसाब से चार्ज देना होगा। एक्सिस बैंक का न्यूनतम चार्ज 150 रुपए होगा। इस चार्ज ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैशलेस इंडिया के सपने देख रही सरकार कैसे अपने मकसद में कामयाब होगी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन के खात्मे और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया था। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का कैशलेस इकोनॉमी का सपना कैसे पूरा होगा। अगर ग्राहकों को बैंक में पैसा जमा करने पर चार्ज देना पड़ेगा, तो आखिर ग्राहक बैंकों में पैसा जमा ही क्यों करेंगे? प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। और सीधे अरुण तिवारी जी के पास चलते हैं, यूनियन बैंक के CMD है। तिवारी जी, अगर कई बैंकों ने आज से जो नकद निकासी है उस और जमा है उस पर चार्ज वसूलने का जो नियम बनाया है, क्या आपको लगता है कि ग्राहकों पर इससे अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए, जो भी आप सर्विस लेते हैं, अभी थोड़ी आधे मिनट बैंक के अलावा बात करते हैं, जो भी आप सर्विस लेते हैं उस पर आप चार्जेस पे करते हैं, सर्विस टैक्स पे करते हैं। और ये जो MDR की आप बात कर रहे हैं वो पहले भी था इन ट्रांजैक्शंस पे। बीच में डिमोनेटाइजेशन के टाइम में इसको वेव कर दिया गया था। और देखिए, एक आम आदमी की बात करो, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मर्चेंट को आप चार्जेस पे करते हैं। इट्स एज हाई एज 3%, 2.5 to 3% इवन अदरवाइज। सो और जिस चीज़ में थोड़ा अगर हमको कुछ चार्ज पे करना पड़े, हम उसकी वैल्यू भी करते हैं। जहाँ कुछ पैसा जेब से है उसकी हम वैल्यू भी करते हैं। और जहाँ तक बैंकों का सवाल है, नहीं, हमने नहीं किया MDR का अभी तक कुछ भी, बट जी कमर्शियल बैंक हैं, अगर वो सारी सेवाएं लेकिन अरुण जी, बहुत सारे ग्रामीण इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर डिजिटल पेमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, और वहां के लोग, अगर आप उनसे इस तरह के चार्जेस वसूलेंगे कैश विड्रॉल पर या डिपॉजिट पर, तो आपको क्या लगता है कितना जायज है ये? नहीं, अगर आप रूरल सेक्टर, प्योर रूरल की बात करें तो मेरे ख्याल से अभी भी वहाँ पर इतना जो अल्टरनेट चैनल है उस एक्सटेंट तक यूजेस नहीं हुआ है जितना कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में होता है। एंड आई थिंक आई एम एज एन इंडिविजुअल बैंक रेडी टू लुक एट इफ वी कैन डू समथिंग
which will induce people from the rural areas to move to digital platform. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय बंसल साहब, सुबोध जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।